हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 11। और आज की तारीख है 30 जुलाई 2021 और आज का टॉपिक है प्रेशर। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप्स में। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर कि ये प्रेशर क्या होता है। इस प्रेशर को समझने के लिए हम ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा एक ये पेन होता है, हमारा क्या एक पेन है ना। अब इस पेन में एक होता है नुकीला हिस्सा, नुकीले हिस्से को मैंने बोल दिया है ए, और जो पीछे से होता है उसको बोल दिया मैंने बी। अब किसी बच्चे को या किसी अपने हाथ पर हम इस ए पॉइंट से चुभाएं और किसी बच्चे को हम बी पॉइंट से चुभाएं, तो बच्चे को दर्द कहाँ किस में ज़्यादा होगा? ए पॉइंट वाले में। और बी पॉइंट वाले में बच्चे को दर्द क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट वाले में जो हिस्सा है वो नुकीला है, बहुत छोटा है, नुकीला हिस्सा है, और इसका एरिया मतलब इसकी जगह घिरने का जो एरिया वो कम है। पर जो पीछे वाला हिस्सा बी वाला वो कितना है? इतना मोटा है, तो इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है, इसमें स्पेस क्या है? ज़्यादा है। तो जब स्पेस ज़्यादा होता है ना तो प्रेशर क्या लगता है? कम। पर जब स्पेस होता है कम तो प्रेशर क्या लगता है? ज़्यादा। नुकीली चीज़ में एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, और जो चौड़ी चीज़ें होती हैं उनमें एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है बच्चों। चलो जी, आगे चलते हैं जरा सा। और You know that on application of force, some change might occur, change in shape, size, motion of an object. फोर्स की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ सकता है। भाई आ सकता है, अगर मैं एक बलून है उसको मैं हाथों से दबाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा। बड़ा है तो छोटा भी साइज कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। भाई गुब्बारे को फुला रहा हूँ, मैं ताकत तो लगा रहा हूँ, पावर तो लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ ना। मोशन भी कर सकते हैं। भैया चलती हुई गाड़ी को हम रोक देंगे, मोशन कम हो गया, और चलती हुई गाड़ी साइकिल को मैंने अगर धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मोशन बढ़ गया। क्लियर हो गया। फिर नया लाइन इसमें कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इट इज कॉल्ड अ थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या है भैया, समझो। अब अगर मेरे पास कोई एक प्लेट है, एक मेज है, ये मेज थी, क्लियर हो गया, ये मेज है। अब इस मेज में मैंने क्या किया, एक लंबा सा कोई स्टिक ली और सीधे उसके कैसे लेके आया, मैं परपेंडिकुलर दबाया, मैंने उसको परपेंडिकुलर। तो ये डंडा एकदम परपेंडिकुलर आया है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। और यहां से मैं उसे क्या दे रहा हूं, इस वाले हिस्से से मैं उसको धक्का दे रहा हूं नीचे की ओर। नीचे की ओर क्या दे रहा हूं मैं उसको? धक्का दे रहा हूं, मतलब फोर्स लगा रहा हूं। तो जब फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लगाया जाता है तो सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर लगाया जाता है कोई भी फोर्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम थ्रस्ट बोला जाता है। सिंपल सी बात है भैया, अगर मेरे पास कोई एक दीवार है, ये दीवार है, अब इसमें मैं अगर कील ठोकूंगा तो कील एकदम परपेंडिकुलर तो होती है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उस पर हथौड़ा मारता हूँ, कील अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, अंदर जाएगी, है ना। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी भी सरफेस के, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा जी, यही इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑन विच इज अप्लाइड। थ्रस्ट किस पर डिपेंड होता है? एरिया पर डिपेंड होता है। दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट तो पास्कल होती है, ये याद रखना है। प्रेशर का फॉर्म होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब फोर्स ही होता है। पर अब हम लोग प्रेशर को जरा सही ढंग से समझ लेते हैं कि एक्चुअल में प्रेशर है क्या। देखो बच्चों, ध्यान से समझना। अब मेरे पास एक है भैया कील, ये देखो कील, कितनी मस्त कील बनाई। ये इसका ए पॉइंट नुकीला हिस्सा और बी पॉइंट क्या है? तगड़ा वाला हिस्सा। अब अगर मैं दीवार में इसको डालना चाहता हूं तो मैं चोट कहां से मारूंगा? हथौड़े की चोट कहां से मारूंगा? बी पॉइंट से, यहां मारूंगा हथौड़ा में। तो ये कील क्या हो जाएगी? ए पॉइंट से अंदर घुसती चली जाएगी दीवार के।
क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ए वाला हिस्सा नुकीला है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, छोटा है, और है कि नहीं है, तभी तो अंदर जा रहा है वो। अच्छा जी, अब मैं अगर उसको उल्टा कर दूं, उल्टा कहने का मतलब, अब मैंने जो ये बी हिस्सा था, इस बी हिस्से को मैं नीचे लेके आ गया और ए हिस्से को कहाँ ले गया, ऊपर। अब मैं हथौड़ा कहाँ से मार रहा हूँ, ए पॉइंट से मार रहा हूँ। हथौड़ा कहाँ से मार रहा हूँ, ए पॉइंट से। तो क्या बी वाला हिस्सा दीवार में अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अब है क्यों नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि जो ए वाला हिस्सा है वो नुकीला हिस्सा है, और जो बी वाला हिस्सा है वो चौड़ा हिस्सा है। नुकीला वाला हिस्सा प्रेशर का है। किसका है? प्रेशर का है। और मोटा वाला हिस्सा क्या है, सॉरी नुकीला हिस्सा क्या है, एरिया कम है। तो अब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, पर इस वाले का एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो जब इसका एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रेशर क्या पड़ गया, कम पड़ गया। तो कम एरिया ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा एरिया कम प्रेशर। अब इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे देखो भैया, पहला ही फायदा हमने कील का बता दिया। किसका बता दिया? कील का। अब आजकल वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन में सुई लगती है, या सुई धागा वाला हिस्सा होता है। तो सुई धागे वाला ये वाला हिस्सा देखो नुकीला हिस्सा है, ये हम कपड़े में डालते हैं, तभी ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर चला जाता है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा जी, बात करें चाकू की। हमारे पास है चाकू, ये देखो चाकू है हमारे पास। ये कौन सा हिस्सा है? धारदार वाला हिस्सा है, जो एकदम नुकीला होता है। और ये कौन सा हिस्सा होता है? मोटा हिस्सा। हम चाकू कहाँ से काटते हैं? नुकीले हिस्से से काटते हैं, क्योंकि नुकीले हिस्से का एरिया होता है कम और धारदार वाले हिस्से का एरिया होता है मोटा। तो नुकीले हिस्से से एरिया कम होने से प्रेशर लग जाता है ज़्यादा, और चाकू से हम सब्जी काट लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? दूसरा हमारे पास आया अब बैग। देखो ये घर का बैग है, स्कूल का बैग। स्कूल के बैग की जो स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत मोटे होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब मैं क्या करूं, इन मोटे स्ट्रैप्स को हटा दूं और इसके बदले में बारीक बारीक से तार लगा दूं भैया, लोहे के या एल्यूमिनियम के तार लगा दूं बारीक से। तो अब बताओ किस में ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी, इन स्ट्रैप में ज़्यादा दिक्कत होगी कि इस एल्यूमिनियम के वायर में? जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम के वायर में ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका एरिया है कम, तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा, और आपके कंधे कट सकते हैं। पर इन कपड़ों के स्ट्रैप चौड़े होते हैं, एरिया ज़्यादा होता है, तो प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। क्लियर हो गया? अब इसका एक एग्जांपल और समझो बच्चों। कभी कभार जब हम कभी जंगल में कोई जाते हैं तो वहाँ दलदल होता है। वहाँ क्या होता है? दलदल। अगर कोई दलदल में दो बच्चे जा रहे हो, ए नाम का और बी नाम का, और वो दलदल में फंस गए, और ए वाला तो खड़ा का खड़ा रहा और बी वाला खड़ा तो था पर वो जानबूझकर लेट गया, तो कौन दलदल में घुसेगा और कौन दलदल में नहीं घुसेगा? ए वाला घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया हो गया कम, वो नीचे घुसता चला जाएगा। पर बी वाले का एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो जब एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। जब प्रेशर कम होगा तो अंदर जा नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? तो बस एक आप नियम याद रखो, कम एरिया ज्यादा प्रेशर, ज्यादा एरिया कम प्रेशर। यही कारण होता है कि जो टायर होते हैं ना हमारे गाड़ियों के, उनके टायर बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। क्लियर हो गया? जो हमारे पिलर से फ्लाईओवर के देखो ये कितने चौड़े हैं यहाँ से, ताकि प्रेशर कम लगेगा। तो आज की ये 4 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, ये मैंने इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनको सॉल्व करो और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ बच्चों। ओके बाय। बाय।